हेलो एवरीवन, हैप्पी इंटरनेशनल योगा डे टू यू ऑल। आज योगा डे के मौके पे हमारे साथ भावना मैम हैं। भावना मैम इज सर्टिफाइड योगा इंस्ट्रक्टर हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग योगा फॉर मोर देन 6 years. आई वेलकम भावना मैम टू माई चैनल। Thank you, Mukul. Thank you so much for inviting me. मैम, बहुत लोग हर साल रिजोल्यूशन लेते हैं, इनफैक्ट हम भी लेते हैं कि वी विल स्टार्ट योगा फॉर हेल्दी लाइफ, पर मैक्सिमम लोग स्टार्ट नहीं कर पाते हैं। मैम, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि हम योगा स्टार्ट कैसे करें? क्या सही वे होना चाहिए योगा स्टार्ट करने का, जिससे हमें खुद योगा इंटरेस्टिंग लगे, मज़ेदार लगने लगे और अंदर से मोटिवेशन आए कि योगा स्टार्ट करना है, डेली करना है? ओके, इसके लिए तो मुकुल मैं यही बोलूंगी कि अगर आप ये सोचते रहोगे कि मैं यूट्यूब से देखकर वीडियो देखकर मैं योगा सीख लूं या टीवी में देख के मैं सीख लूं तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि मुझे खुद एज अ योगा टीचर हुँ, बहुत पुश की जरूरत पड़ती है। कई बारी ऐसा हो जाता है कि नहीं, मन नहीं कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, वो नहीं कर रहा है, कोई आ गया घर में। हुँ, तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके पास मतलब कोई एक अच्छा योगा टीचर हो, मतलब कोई हो जिसको योगा के बारे में पता हो, जो आपको थोड़ा पुश कर सके। अच्छा। और हो जाता है कई बारी लोग बहुत लेजी फील करते हैं या उन्हें ऐसा लगता है कि हमें योगा टीचर की जरूरत नहीं, हम तो योगा यूट्यूब पे देख के कर सकते हैं, टीवी पे देख के कर सकते हैं। पर ऐसा नहीं हुँ, होता। आप 2 दिन करते हो, थर्ड डे फिर आपको लेजी फील हो जाता है कि अरे चलो अभी आज ये काम कर लेते हैं, इसको हम कल कर लेंगे। तो हेल्थ रिलेटेड जितनी भी चीजें होती हैं उनको हम अगले दिन के लिए छोड़ देते हैं। ऐसा होता है, मेरा यस, मानना है। यस मैम। मैम, ऐसा देखा गया है, आपने भी ऑब्जर्व किया होगा कि कितने स्टूडेंट होंगे जो स्टार्ट में फुल मोटिवेटेड रहते हैं, सीरियस रहते हैं योगा को लेके, पर कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं, कंसिस्टेंट नहीं कर पाते हैं डेली योगा रूटीन को। लाइक 2-3 मंथ पहले हम खुद रोज शाम को 500 बार स्किपिंग करते थे, बेसिक एक्सरसाइज करते थे, पर एक वीक से ज़्यादा कंटिन्यू नहीं कर पाए। आप बताइए कि हम कैसे खुद को कंसिस्टेंट कर सकते हैं फॉर डेली योगा प्रैक्टिस? डेली योगा कंसिस्टेंट रहने के लिए जो मैंने आपको पहले बोला कि आपके साथ कोई ना कोई होना बहुत जरूरी है जो पार्टनर आपको एक पुश चाहिए, करे। टीचर हो या कोई। पार्टनर एक चाहिए, टीचर हो या कोई भी हो, जो हुँ, कि फिटनेस के लिए बहुत सीरियस हो। ये अच्छा। बहुत इंपॉर्टेंट है। हुँ, दूसरा चीज ये है कि मेरे हिसाब से मेरा मानना ये है कि लोग सोचते हैं कि हम जहाँ मतलब आप इस चीज को थोड़ा वैसे मत लेना कि मैं पैसों की बात कर रही हूँ, बट यस मैम। होता है जब हम खर्चा करते हैं, जब हम हुँ, पैसे देते हैं किसी चीज के लिए, तो हम उस चीज के लिए सीरियस हो जाते हैं कि हमने पैसे दिए हैं तो हमें करना है। यस मैम, एक जो फ्री मोटिवेशन में मिलता आता है कि पैसा खर्च हुआ है, करो। है, खर्च हुआ है तो करना है। हाँ, अभी आप जिम में जब आप जाते हो, आप 10,000 देते हो, 15,000 देते हो, तो आप जोर जरूर जाते हो कि आपको यस पता मैम। है मैंने वहां 15,000 रुपए दिए, मुझे जाना है। लेकिन अगर वही जिम आपको फ्री में करने मिलेगा तो आप क्या सोचोगे, अरे छोड़ो, फ्री का ही तो है, कल चला जाऊंगा, कोई बात नहीं, परसों चला जाऊंगा, क्या फर्क पड़ता है। यस तो मैम। मेरा अपना मानना यह है कि इट्स इम्पोर्टेंट कि आप कोई अच्छा टीचर हो आपके पास, या कोई भी फिटनेस वाला जो कि आपको पुश करे, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि आप क्लासेस लगाओ, बकायदा उसके पैसे दो, तो हुँ, आप फिर मोटिवेटेड रहते हो कि मैंने खर्चा किया है तो मुझे करना है। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैं एज अ मतलब टीचर हूँ, बट फिर भी मैं भी प्रैक्टिस करती हूँ। यस मैम। मेरी खुद की भी प्रैक्टिस क्लासेस हैं हुँ, और मैं खुद उनके लिए पे करती हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि अगर मैं सोचूंगी कि मैं घर में प्रैक्टिस करूंगी तो मैं सिर्फ टीचिंग कराती रह जाऊंगी, मैं प्रैक्टिस नहीं करूंगी। कुछ नया नहीं कर तो पाएँगे। कुछ नहीं नया, करेक्ट, कुछ हाँ, नया नहीं कर पाऊंगी। मैम, ये तो हम सब जानते हैं कि योगा इज़ बेनिफिशियल फॉर हेल्थ। अगर हम योगा करते हैं तो कुछ ना कुछ फ़ायदा तो होगा ही। लेकिन हम आपसे डिटेल में जानना चाहते हैं कि अगर कोई योगा प्रैक्टिस करता है फॉर लॉन्ग टाइम, तो उसके मेंटल हेल्थ पे, हार्ट पे, लंग्स पे, फिजिकल स्ट्रेंथ पे क्या-क्या बेनिफिट होगा? क्योंकि अगर बेनिफिट भी पता होता है तो उससे भी मोटिवेशन मिलता है कि करते हैं योगा, कुछ भी हो जाए स्किप नहीं करना है। करेक्ट। हुँ, अब प्रॉब्लम क्या है मुकुल कि हमारे यहाँ मतलब इंडिया में सबसे बड़ी दुख की बात यही है कि लोगों को इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए। यस अभी मैम। आप फॉरेनर्स को देखो, वो लोग स्टिक रहते हैं, मतलब एक जुड़े रहते हैं योगा से। अगर उन्होंने स्टार्ट किया है तो वो उनको 10-10, 15-15, 20-20 साल हो जाते हैं। वो हर तरह का प्रैक्टिस लेना चाहते हैं, हर तरह की योगा करना चाहते हैं। लेकिन हम लोगों का क्या है, पहली चीज यही रहती है कि अगर हम योगा करेंगे हम पतले होंगे कि नहीं होंगे। मैं सोचती हूँ कि पतला होने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है हेल्दी होना। यस मोटे मैम। लोग भी हेल्दी होते हैं, अंदर से फिट होते हैं।
कमजोर लोग जो पतले दिखते हैं, अच्छे दिखते हैं, वो भी बीमार होते हैं। तो अच्छा दिखना ज्यादा जरूरी नहीं है, मेंटल पीस और आपका हेल्दी होना, अंदर से हम्म। हेल्दी होना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और योगा आपको उसी में हेल्प करता है। अगर आप योगा करते हो, लोग क्या करते हैं, जैसे मेरे पास भी ज्वाइन करते हैं स्टूडेंट्स, हम्म। 1 मंथ भी नहीं पूरा होता और कई बार छोड़ देते हैं। अच्छा। योगा का असर आपको इतनी जल्दी नहीं दिखाई देता। योगा में आपको कम से कम, मैक्सिमम मिनिमम मैं आपको बोलूं तो 3 मंथ्स आप मान हम्म। के चलो। 3 मंथ्स आप डेडिकेटेड हो जाओ, 3 महीने के लिए पूरा अपने आप को कॉन्सेंट्रेट होके, कॉन्सेंट्रेशन से आप योगा करो। हम्म। आप 3 महीने बाद देखो जो आपको फायदे नजर आएंगे ना, वो अनबिलीवेबल हैं। और सबसे अच्छा जो फायदा वो ये है कि आप दिन भर सुबह से शाम तक आप काम करेंगे, लेकिन आपको थकान नहीं होगी। आप बिल्कुल ऐसे फील नहीं करेंगे कि आपकी एनर्जी चली गई है, अब आप काम नहीं कर सकते। मैं खुद सुबह से शाम तक काम करती हूँ, और शाम को भी अगर कोई मुझे बोले कि कुछ और काम करना है या ट्रैवल करना है या ये करना है, मैं आराम से कर सकती हूँ, मुझे कोई थकान नहीं होती। तो हम्म। बहुत सारे बेनिफिट हैं। इवन मैंने खुद योगा इसीलिए स्टार्ट किया था क्योंकि मैं भी कुछ हेल्थ इश्यूज थे मेरे, जिनके मतलब जिसकी वजह से मैं काफी परेशान थी आज से 7-8 साल पहले। हम्म। उसी वजह से मैं योगा में आई, और अब मैं इतनी ज्यादा खुश हूँ कि मेरी दवाइयां खत्म हो गई हैं, दवाइयां बंद हो गई हैं, मेरा डॉक्टर के पास जाना बंद हो गया है। तो मैं सबको यही बोलती हूँ कि योगा के जो फिजिकली अंदर से और मेंटली जो फायदे हैं हम्म। वो अनगिनत है, मतलब काउंटलेस हैं। आप काउंट नहीं कर सकते उनको। और वो आपको धीरे धीरे नजर आते हैं, इवन आपके व्यवहार में आपको नजर आते हैं। आप बहुत शांत व्यवहार के हो जाते हो, आपको गुस्सा नहीं आता, आपको गुस्सा आना कम हो जाता है। आप हर काम को सोच के करते हो, जल्दीबाजी में नहीं रहते हो। हम्म। तो मतलब फायदे तो मैं आपको जितने आप बोलोगे ना, उससे पता नहीं कितने हैं, जो कि मैं गिना भी नहीं सकती। अब हम मैम से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि मैम 4-5 बेसिक आसन करके बताएं जिससे कोई भी बिगिनर योगा स्टार्ट कर सकता है। So, what four asanas I'm going to teach you today? The first one is the Gomukhasana. Okay, so I think you all are aware of the Gomukhasana. So, what you have to do is just sit in a cross leg position like this. So, first you will keep your left leg down and right leg up. Okay, so just sit like this and take your right hand, take it up at the back, and left hand will go down. Okay, so the position is this, and now I will tell you how to use it with your breath. So how you will do is you will inhale, take your hand up, and exhale, take it down, and from here you will take this hand and then hold your palms with each other. Okay, so if you are not able to hold your palms, then what you will do? So what you will do is you will take a towel, okay, or a belt, and at the back you will hold this towel like this and take a position. So the position is meant to open your shoulders. This will open your chest. Okay, so then you will repeat it to the another side. So what you will do in the another side is just first you will keep your right leg, and then on that you will keep your left leg, and then you will take your left hand up and the right hand down. Okay, so this is the first pose. So now we'll come to the second one. So the second one is the cobra pose, the Bhujangasana. So for this you will lie down on your stomach like this, and you will keep your hands besides your chest like this, just next to your chest. Keep your chin down and join your shoulder blades. First set the position. Join your shoulder blades at the back and hold the pose. And then slowly come up. Come up. Keep your elbows bent. Don't straight your elbows. Keep your elbows bent. You can keep shoulder apart distance between both your leg and come up. Okay, stay here for 10, 15, 20 counts, and again focus is on your breath. Keep focus on your breath, how you inhale and exhale. Don't be fast, be slow. If you get tired in between, what you can do is just come down, keep your chin down, relax, and then one more time get up, inhale and get up, and then again start breathing. So now the third one is called the cat and cow pose. So how we do it? You just come to the tabletop position, keep shoulder apart distance between both the knee. If you have any kind of pain in your knee and you can't keep your leg like this, for that what you have to do is just fold your mat like this and then keep your knee here.
If you find this also difficult, you can keep a towel or anything which supports your knee. You can fold the towel like this and keep it here like this to support your knee. So now what you can do is just come to this position. Keep your elbows, shoulder and wrist in one line. Keep them straight. Don't bend like this. Keep straight. And now make an arch at your back. Make an arch and take your head up. Look in the front, head up, make an arch at your back and try to deepen your arch as much as possible. Try to go more deep without bending your hands. Don't bend your elbows. Don't bend your elbows. Keep them straight and make an arch at your back. Look up. Stay here, hold the pose for 10 to 15 counts or 20 counts. Keep on breathing and then exhale and squeeze your abdomen in and roll your back. Roll your back and again hold the pose. Squeeze your abdomen in, hold the pose. Again for 10, 15 or 20 breaths you can do this. So this will help you to increase the strength in your spine. Comes the last and the fourth one, that is called the Adho Mukh Svanasana, or you can say it the downward dog position. Not you can say it, it is called downward dog position. So now what you have to do is tuck your toes, keep your palms, your fingers open and tuck your toes and straight your hamstrings, straight your legs. Don't bend your knees. First thing, if you find it difficult to touch your heels down, what you can do is, if your heels are like this, it's perfectly fine. Okay, don't worry about it. So you can be here like this. Only what you have to do is just press your shoulders towards the floor. Don't be like this. This position is wrong. Press your shoulders down towards the floor. You can be on your toes. Other thing, if you find it difficult to open up your knees, you can bend your knees for a few seconds like this. Few seconds you can bend your knee and then stay in this pose for 10 counts. Then you can come down in the child pose, which I told you day 1. And then again you can go back to downward dog position. So these are the 4 asanas. Please do it. If you have any kind of queries or any questions, you can ask me anytime. You can just text me, message me, or you can comment below the video, whatever questions you have. And hope you will do the yoga. Thank you so much and do yoga and be healthy. Thank you, Bhavna ma'am, for this informative and awesome collaboration. ऑल्सो भावना मैम ऑनलाइन योगा क्लासेस प्रोवाइड कराती हैं। अगर आप लोगों में से कोई इंटरेस्टेड हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैम के प्रोफाइल लिंक दिए गए हैं, आप वहां से मैम को कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मुकुल फॉर इनवाइटिंग मी, और मुझे बहुत अच्छा लगा आपने मुझे इनवाइट किया और यहाँ पे आके मैं लोगों को योगा के बारे में कुछ बता पाई। एंड मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप प्लीज 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 मुकुल के चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी इंफॉर्मेशंस मुझे भी मिली हैं और अलग अलग तरह की इंफॉर्मेशंस ये अपलोड करते रहते हैं एंड इट्स वेरी गुड टू वॉच। थैंक्स एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अगेन हैप्पी इंटरनेशनल योगा डे टू यू ऑल। अब मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय।